तो वो थाना पड़ता है गोविंदपुरा थाना। लॉकअप था, उसमें बोलिए आप इसमें बैठो। तो वहाँ और भी मुजरिम थे? कोई नहीं था, उस सोते हैं, मच्छर भी काटते रहे, जो भी है हमने जैसे तैसे रात निकाली। सुबह 7 बजे खुद आए पुलिस वाले, 7:30 बजे, कि हाँ अपने मम्मी पापा को बुला लो। गीत कहाँ जा रहे हो आप? लुक हियर, कहाँ जा रहे हो आप? स्कूल? वेयर इज योर हैंकी? हैंकी कहाँ है? हैंकी कहाँ है? जेब में है? पॉकेट में? पापा हमेशा लेट कराते थे को ना। कोई लेट नहीं कर रखा है। लेट हो चुके हो। मैं क्या लगा आज पूरी फॉर्मल पहनी है, बहुत दिमाग कल ही ये जीन्स है जानू। पैंट है, ये ट्राउजर है, आजकल ऐसी आती है। पैंट नहीं होता है, पैंट्स होता है। हाँ। जय माता दी, ध्यान से जाना दोनों। जय माता दी बेटा, लव यू। चलो चलो साथ ही में आ गया जल्दी, क्योंकि आज मीटिंग थी, मीटिंग खत्म हो गई है और बज रहा है 1:10। फिर गीत को लेने आना पड़ेगा, क्योंकि रचना को बोला था चले जा पैदल, मगर रचना नहीं जा पाएगी क्योंकि कुछ घर पे काम ही नहीं हो पाया उसका। तो और मैंने भी लेट बताया, 1:10 बताया, पहुंच नहीं पाएगी वो। तो मैं ही निकलता हूँ, पहुँच जाएंगे अपन, तो पहुँच जाएंगे, बाइक से पहुँच। आइए मैडम, ओ मैडम चले गीत, ओ मैडम चले। गीत आ गई है स्कूल से, पापा भी जल्दी गए थे, पापा टिफिन लेकर फिर भी पापा आ गए। आज हिंदी की शुरू की, इंग्लिश खत्म हो गई क्या बेटा? मेरे बच्चे को क्या मिल रहा है भैया? आय हाय आय हाय। देखिए फ्रेंड्स, ये मधुरी वाला है रील में फंसी जिंदगी। मतलब आजकल मोबाइल का इतना हो गया, हम भी देखते हैं नो डाउट, लेकिन एक वक्त था जब पेपर को हम पूरा चाट जाते थे, लोग पूरा चाट लेते थे। उसमें क्या शहद लगा क्या था? उसमें क्या शहद लगा क्या? क्यों चाटते थे? उसमें ऐसा क्या था? नहीं चाटते थे, मतलब पूरा पढ़ लेते थे। तो ऐसा बोलो, एक वक्त था पेपर पढ़ लेते, अब आप मोबाइल ही नहीं छोड़ते हो। मैं नहीं छोड़ती हूँ, अभी सुबह से मैंने देखा आप नहीं पकड़ा मोबाइल नहीं छोड़ते हो। गीत मम्मी को बता दो, मम्मी को आई लव यू बोलो, मम्मी को आई लव तो काट रही यू हूँ। बोलो, आई लव यू। तो राधा रानी क्या कर रही है आज? क्यों बने अपन राधा रानी? क्यों दादी जैसी लगती, पूरी दादी लग रही। पूरी दादी लग रही है, मम्मी कह रही हैं दादी जैसी दिख रही है। दादी से तो अपन मिले ही नहीं, कहना मम्मी हम तो ज्यादा। पर दादी पे ही ओए होए होए, देखो राखे तो देखो, ओए होए होए, हमारी छोटी सी बहू है क्या? जाओ कांच में देख कर हो जाओ, चाल चाल तो देखो, चाल तो देखो मैडम। तो गीत को बता दिया राधा रानी। दोस्तों आज आपको मैं ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जो रचना को भी नहीं पता है। मैं रचना से भी छुपाई नहीं, ये वाली नहीं पता होगी। और टाइटल है वाई आई स्पेंट अ नाइट इन अ जेल। मुझे लगा नाइट इन समवेयर। नाइट इन अ जेल। पर जेल भी बढ़िया। तुम जेल कब गए? लॉकअप में था मैं। क्या बात कर रहे हो? एक्चुअली आज ये स्टोरी कैसे आई, एक मेरे दोस्त का फोन आया था जो मेरे साथ इसमें क्राइम पार्टनर था, पार्टनर इन क्राइम था। शादी से पहले बाद में? मैं सब बता रहा हूँ, थोड़ी जिज्ञासा को शांत रखो अपनी। तो दोस्तों उनका फ़ोन आया आफ्टर लॉन्ग टाइम, हमने डिस्कस किया बहुत ये सब बातें बहुत दिनों बाद हुई कि अब बच्चे हो गए, अब अपन कैसी थे, क्यों अपन ने किया। तो मेरे को सब वो मेमोरी पूरी एक टाइप से फ्लैशबैक आ गई दिमाग में। जल्दी बता। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जल्दी बता। कहानी है, मैं तो सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर में था, तो 2007 का है जब रचना और हम मिले भी नहीं थे। इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो होते हैं मिडनाइट पढ़ाई करते हैं, तो मैं और मेरा दोस्त हम पढ़ाई कर रहे थे दोनों, और एकदम से पता नहीं हमें कौन सा कीड़ा काटा। रात को 1-1:30 बज रहा होगा। कौन सा काटा था पता नहीं, वही बता पाएगा। तो दोस्त वो कहता है कि चल चाय पी के आते हैं। तो मैंने कि चाय पी के आते हैं, तो घर पे कोई दूध वगैरह था नहीं, चलो। और मैं उसके बाद स्कूटर हुआ करती थी। चाय पीने हम कहाँ गए, मोस्टली स्टेशन के पास खुला रहता है क्योंकि पुराने भोपाल में, और वो पास में भी था। उसने कहा नहीं, उसने कहा कि हम भोपाल के MP नगर चलते। कितनी रात को? अभी बैंक के पास होगी दुकान। मैंने कहा 1:30 बज रहे रात को। अब वहाँ गए तो एक अब तुझे याद है कमला नेहरू ना, वो जो अंडर ब्रिज है जो कि MP हबीबगंज निकलता है, अगर हम इस तरफ से, अगर हम BHL एरिया से जाते हैं, तो उस एरिया से निकल रहे थे। अब क्या हुआ कि एक बड़ी सी रॉड पड़ी थी रास्ते में, तो
पता नहीं क्या हमारे दिमाग में कीड़ा आया कि इसको उठा लेते हैं, कल बेच देंगे, कल की 50 रुपये मिल जाएंगे। तो उसको उठा लिया हमने रॉड को, और रॉड को उठा के रख ली। और वो मैं पीछे बैठा हूँ, वो गाड़ी चला रहा, मुझे तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी, शायद नहीं आती थी, तो चला रहा हूँ। वो जैसे ही हम अंडर ब्रिज से पास करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ 5-6 लोग खड़े हैं। तो वो बोलता नहीं निकल लेंगे, कुछ नहीं, लड़के खड़े तो क्या हुआ, अपन डरते हैं किसी से। तो जैसे ही गए तो उन्होंने हाथ दिया और गाड़ी रोक ली। कौन थे वो लोग? पुलिस वाले थे। थोड़ी दूर पे उनकी वैन खड़ी थी, पुलिस की जो होती है, और वो ड्रेस में नहीं थे, पुलिस ड्रेस में नहीं थे, क्योंकि हो सकता है वो कुछ किसी और का इंतजार कर रहे हो, सिविल ड्रेस में हो। गाड़ी रोकी तो डॉक्यूमेंट मांगे, तो डॉक्यूमेंट तो दिखा दिए। फिर उन्होंने वो रॉड देख ली। तो अब बड़ी रॉड थी यार वो, पुलिस रात को 2 बज रहे, ऑलमोस्ट 1:30 से 2 बज गए होंगे। तो वो देखते हैं तो वो उनके दिमाग में आया हो कि ये लोग कुछ क्राइम करने जा रहे हैं या क्राइम करके आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा बेटा ये क्या है? तुमने कहा अंकल यहीं से रचना पड़ी थी। उन्होंने कहा अब थोड़ी सी अब्यूसिव लैंग्वेज में कहा हमको उल्लू समझ रहे हो? उन्होंने कहा नहीं अंकल, आप चाहो तो हमारे पिताजी से बात कर लो। नहीं बेटा अब तो जो बात होगी वो सुबह होगी, अब आप चलो लॉकअप में। हमने कहा आप अंकल कहीं भी आपके वॉकी टॉकी पे जो भी, हमने ये बोला कि उस पर पूछ लो कि कहीं भी ऐसा कुछ क्राइम नहीं हुआ होगा, हम कोई क्राइम थोड़ी करके, हम तो स्टूडेंट हैं और बस चाय पीने जा रहे थे। तो उन्होंने फिर कहा अब्यूसिव लैंग्वेज में हमको उल्लू समझते हो। तो उन्होंने कहा चुपचाप उस PCR वैन में बैठो और ये स्कूटर सर को दे दो। तो वो थाना पड़ता है गोविंदपुरा थाना, छोटा सा 1110। तो मेरे पास तो नहीं था, तो उसने कोशिश करी, किसी ने उठाया नहीं फ़ोन, और उठा भी लेते तो पुलिस वाला अंकल ने बोले कि साहब आप रात रुको, हम सुबह बात करेंगे आपसे। तो हम गाड़ी में बैठे और गोविंदपुरा थाने पहुंचते हैं। थाने में पहुंचते हैं, उन्होंने उसका दोस्त का मोबाइल रख लिया। तो उन्होंने सब सामान रखा, नाम वगैरह नहीं ना कुछ नहीं लिखवाया, सीधा जाके हमको एक लॉकअप था उसमें बोल दिया आप इसमें बैठो। तो वहाँ और भी मुजरिम थे? कोई नहीं था उस रात, कोई ना। और हल्की हल्की ठंड का समय आ चुका था, बारिश खत्म ही हुई थी। तो अब वहाँ बैठे हैं, कब तक बैठे हैं? अब 2 ही बजे थे, तो 2 घंटे हमको आ गई नींद। मतलब कि नींद क्या, मेरे को तो नींद आने लगी। और फिर एक बार वॉशरूम भी जाना, तो हमने बोला अंकल हमको वॉशरूम जाना है। तो एक पुलिस वाले आए, हमको दोनों को बिना कोई हथकड़ी मटकड़ी नहीं बनाई थी, खुद ही ले गए बाहर में, वॉशरूम थी अलग से दूर थी, तो वहाँ लेके गए। मन में सोचा भाग जाए, पर हमने ऐसा करा ही क्यों है, हमने भाग क्यों जाए। मैंने सोचा कि सुबह क्या होगा पता नहीं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा के साथ रहता नहीं, अकेला रहता हूँ। अब मैं किसको बुलाऊँगा सुबह, भगवान जाने। और छुड़ाने के लिए क्या होगा, मन में यही चल रहा है कि मतलब कोई कॉलेज को तो नहीं पता चल जाएगा, कॉलेज वाले भगा तो नहीं देंगे, बी तो नहीं हो जाएगी, एजुकेशन लोन लिया है उसको तो कुछ नहीं होगा, मम्मी पापा आएंगे तो उनको क्या पता चलेगा, पापा जेल में। ये सब सोचते रहे। सुबह वापस आए, दोस्त को बोला क्या करें, कि जो होगा अब सुबह ही पता चलेगा, अभी तो सोते हैं। मच्छर भी काटते रहे, जो भी है हमने जैसे तैसे रात निकाली। सुबह 7 बजे खुद आए पुलिस वाले, 7:30 बजे, कि हाँ अपने मम्मी पापा को बुला लो। उसने दोस्त ने फिर वापस सुबह फ़ोन लगाया, उसके पिताजी ने तब उठाया, क्योंकि उसको रात को तो उठाया नहीं उसने, तो पिताजी को उठाया। और मैंने फिर एक नंबर याद, मतलब जो नंबर याद थे मेरे जीजा जी का, दोनों मतलब कि आधे घंटे में दोनों पहुँच गए 8 साढ़े 8 बजे तक। तो दोनों आए और जीजा जी तो मुझसे बोलते क्या हुआ, तो मैं इशारों में कहा कुछ नहीं, मतलब कोई बात नहीं हुई। तब भी उसके पापा ने भी कुछ नहीं कहा, मतलब कि क्योंकि यहाँ क्या बात करो पुलिस वालों के सामने। तो वो उन लोगों ने सिर्फ नाम एंट्री कराई, ID कार्ड वगैरह देखे, और उन्होंने पुलिस वालों ने हमको यही बोला था जब जाते समय कि बेटा अब रात को ऐसे मत निकलना, हमने आपको इसलिए रखा था, या तो आप क्राइम करके वो आए वो तो ठीक है, अगर आपके साथ कुछ और उल्टा सीधा हो जाएगा, रात को लूट हो जाएगी, तो आप किसके जाओ, आप थाने में सेफ हो। अपनी मम्मी पापा को पता भी चलना चाहिए कि आप रात को घूमते हो। सही बात तो ठीक है, तो मैंने जिया जी के साथ आया हूँ। तो जिया जी ने डाटा कुछ बोला नहीं, रास्ते भर कोई बात नहीं करी, हम दोनों मैं चुपचाप बैठा रहा, वो अपने पिताजी के साथ स्कूटर में गया और मैं जिया जी के साथ कार में। मेरे घर उन्होंने छोड़ा, वो वापस चले गए वापस। उसके पापा ने उसको क्या बोला उसके बारे में हमने उसके बाद उस समय तो बात नहीं करी। मम्मी बताया कि जिया जी ने आपको? मैंने पता नहीं, मुझे नहीं पता, जीजी को पता है, मुझे नहीं पता। दीदी ने डाटा? जीजी नहीं, तो दीदी ने भी, मैंने बता रहा हूँ। फिर तो घर आया, घर आके जो मैं सोया हूँ, मतलब 10 साढ़े 10 बजे जो आके सोया हूँ और सीधा 7 बजे उठा हूँ। फिर मेरे को भूख लगी, रात भर के भूखे तो थी, सुबह भी कुछ नहीं खाया था, जो भूख लगी तो फिर खाना वाना खाया और खेल खत्म। फिर शाम को मैं दीदी के घर गया और उनको बताया यही बातें जो अब तुझे बता रहा हूँ। तो दीदी को पता है और जिया जी को पता है। उस दोस्त के साथ मतलब उसके पिताजी ने जो किया है मैं आपको नहीं बताऊँगा। तो दोस्तों ये थी कहानी कि मैं क्यों रुका। थी इंटरेस्टिंग या नहीं, ये फ़नी थी
या ऐसी कहानी नहीं करनी चाहिए। तो रात को दोस्तों फालतू नहीं निकलना चाहिए। भोपाल में कहा जाता था चलो तफरी करके आते तो तफरी हैं, चाय करने पीने निकले नहीं थे। जाते, हाँ, तफरी करने तफरी जाते थे। करने हम भी गए। जाते थे पर इतनी रात को नहीं जाते थे। तो 1:30 बजे, और हम गलत जगह गए, स्टेशन तरफ जाते हैं तो कुछ नहीं होता, भीड़ रहती क्योंकि है। भीड़ रहती है, प्लस वो एक स्टेशन से आने जाने का रास्ता होता है, तो कोई पुलिस वाले भी सोचते हैं कहीं से घूमने आए। और दूसरी चीज हमने रॉड उठा ली तो बेच के पैसे कमाएंगे। अरे तो छोड़ो, तो वो एक गलती करी। बढ़िया था आपका दोस्त। हाँ बढ़िया सिंधी था वो। तो दोस्तों ये ब्लॉग यहीं रखते हैं, मुझे लगता है 10 मिनट का तो यही कहानी हो गई। तो बाय, गुड नाइट, जय माता दी, अपना ध्यान रखेगा, मिलते हैं कल। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना बहुत भूलिए, नींद आ रही है। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आज सर में इतना अच्छा लग रहा हूँ, मैं शर्ट उतार ही नहीं रहा हूँ, मेरे कर्ण की तरह चिपक गई। चलो छोड़ो, बाय, जय माता दी।